श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मई माह में मेष से लेकर मीन तक पूरे माह का राशिफल कैसा रहने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे और सभी राशियों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, हर महीने में गोचर अलग अलग होता है, तो उसका जो फल होता है वह भी अलग अलग होता है। गोचर के साथ साथ आपकी दशाएं यदि शुभ हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। दशाएं शुभ हैं, गोचर खराब है तो हल्का फुल्का आप पर प्रभाव पड़ेगा, और यदि गोचर भी दूषित हुआ और आपकी दशाएं भी दूषित हुआ तो इसका दुष्प्रभाव आप पर काफ़ी पड़ सकता है। तो अपने लगन और राशि दोनों से यह राशिफल देखिएगा। हम जो बता रहे हैं वह चंद्र राशि के आधार पर ही है। तो बात करते हैं मई माह सिंह राशि के लिए क्या क्या सौगात लेकर आया है। तो भैया देखिए, विदेश में सेटल होने का आपका योग इस बार मई माह में बन रहा है। यदि आप सिंह राशि वाले हैं तो विदेश में, यदि आप शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, विदेश में आप नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह महीना आपके लिए किसी सौगात से कम नहीं है। बहुत अच्छी खुशखबरी ला रहा है, लेकिन व्यय कराएगा। अब देखिए, विदेश जाने में भी व्यय होगा, तो यह व्यय अनावश्यक ना हो, जितनी जरूरत है उतना ही व्यय हो। इसके लिए कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यों में भी आपको खर्च करना होगा। इससे क्या होगा कि आपका काम भी बन जाएगा और आपको जो अनावश्यक रूप से खर्च होना है उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी कमी होगी। और बात करते हैं धन भाव की। तो देखिए, धन भाव में और इनकम भाव में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहे कि धन नहीं आएगा, धन तो भैया आएगा। जब राहु देव नवम से संपर्क करते हैं तो भैया धन तो वो दिलाते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि वो गलत रास्ते की ओर प्रवृत्त करते हैं। तो आपको गलत रास्ते की ओर प्रवृत्त नहीं होना, जैसे कि जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में एक बार आपने लगाया तो आपको लाभ हो गया और फिर बाद में बहुत नुकसान भी करा देते हैं। तो इन कार्यों की ओर आपको प्रवृत्त नहीं होना, हम तो यही सलाह देंगे। और वास्तव में यदि कुंडली में कुछ ऐसी दशाएं हैं तो बात अलग है, लेकिन गोचर के हिसाब से हम बिल्कुल भी सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि भैया जो मंगल देव हैं वो भी अब नीचा विलासी हैं और 10 मई में नीच के हो जाएंगे। तो जब मंगल देव नीच के हो जाएंगे तो फिर कई तरह की दिक्कत आपके सामने आएंगी, क्योंकि आपके मंगल देव ही जो है वो भाग्येश होते हैं, और भाग्येश का नीच हो जाना 12वें स्थान में जाकर के तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करता है। तो कोशिश कीजिए 10 मई से पहले आप विदेश चले जाएं, ये बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा उसके बाद खर्चा आपका अधिक बढ़ सकता है। वहीं 14 तारीख तक अपने पिताजी का पूर्ण आपको ध्यान रखना है। पिताजी अगर बीमार हैं तो डॉक्टर से उनका लगातार चेकअप कराते रहना है, उनकी सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। क्योंकि देखिए, राहु के साथ जब सूर्य ग्रसित होते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि वो सूर्य की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है तो स्थितियां सामान्य हो रही है, लेकिन फिर भी सावधान रहना है, क्योंकि राहु देव आकस्मिकता का प्रतीक है। कब क्या कैसे क्यों कहा कैसे कर दे किसी को भी नहीं पता होता। राहु देवता की यही आकस्मिकता तो उन्हें नाम दिलाई है राहु का। राहु यानी कि राहु क्या हो गया भैया पता ही नहीं चलता, जब हो जाएगा उसके भी काफी देर बाद समझ आ जाएगा यार ऐसा हुआ। यही तो है राहु देवता। और केतु देवता आपके तृतीय भाव में है, तो तृतीय भाव को तो वो जागृत करेंगे, लेकिन राहु के सामने होने के कारण जो आपका पराक्रम होगा वो खुराफात की तरफ जाएगा। तो खुराफात से आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में जो आपके जीवन साथी हैं उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो सकती है, हालांकि वो आपको समझेंगे, आपके बीच में प्यार भी बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ कंटक शनि है, तो कंटक शनि जब होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत पैदा ही करते हैं। इसलिए मंगलवार में और शनिवार में आपको सुंदरकांड का पाठ तो हर हालत में करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अब शनिदेव की दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर भी है, तो भाग्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि और भाग्य का मालिक नीच का हो जाए तो स्थिति दोनों ओर से ही खराब हो जाती है। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं इस बात में सावधान रहना है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के
माध्यम से आप बाहर ना जाएं जो आपको बहुत तगड़ा फ्रॉड आपके साथ कर दे। बाहर जाने के योग तो बने हुए हैं, लेकिन जो व्यक्ति है, जो मध्यस्थता करने वाला है, जो आपको बाहर भेजने वाला व्यक्ति है, वो है आपके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड कर सकता है, आपके पैसे लेकर के भाग सकता है, या फिर जिस चीज़ के लिए आपसे पैसे ले वो नौकरी आपको बाहर ना मिल करके कोई और काम आपको मिले, या फिर किसी चक्रव्यूह में आप फंस जाओ। इस तरह की दिक्कतों का सामना इस वक्त गोचर के अनुरूप करना पड़ सकता है। 10 मई के बाद मंगल का जो गोचर है, और फिर 14 तारीख के बाद सूर्य की स्थिति तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन मंगल की स्थिति नीच में होने के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि फिर नक्षत्रों का भी खेल होगा, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको सतर्क रहना है, अपनी दोनों आंखों के साथ साथ सिक्स सेंस को भी जागृत रखना है। तो पूरा सोच समझ कर ही आपको आगे कदम बढ़ाना है, किसी भी हालत में आपको चीटिंग का शिकार होने से बचना है। व्यापार की बात करें तो व्यापार आपका चलता रहेगा। अपनी धर्मपत्नी को व्यापार में इन्वॉल्व करें, जिससे कि आपके व्यापार में और ज़्यादा तरक्की हो सके। और कोई ज़रूरतमंद महिला, यदि आप समर्थवान हैं अपने व्यापार में रखने के लिए, तो किसी ज़रूरतमंद महिला को अपने यहाँ नौकरी दीजिए और उनको सम्मान दे करके उनसे कहिए कि वह आपकी सेल को बढ़ाएं, तो वह भी आपके लिए इस महीने काफ़ी सहयोगी होने वाली है। इसके अलावा सुखों में कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है, अर्थात काम की अधिकता आप पर रहने वाली है। तनाव में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, तनाव से बाहर निकलना है, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। उपाय के तौर पर आपको प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को लाल पुष्प की माला और एक अनार अर्पित करना है, भेंट करना है, और बूंदी का प्रसाद बजरंग बली को चढ़ाना है। और हो सके तो वहाँ 5 मिनट 10 मिनट रुक जाइए मंदिर में और जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम का पाठ कीजिए। इससे हनुमान जी की असीम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव।